Ladakh Express channel antanga Maharashtra dengan Muhammad Musa Dering Food Civil Supplies and Consumer Affairs Director Tahir Zabdivis Review Grabshik Basin Chamsik District yanuk Ration Store uni gatsog halat chiduk denana chokladum ma EKYC gatsog status chiduk dare yang ration card dare issue bacha se yanuk yang denana chokla portal dare malsa gachi yanuk portal dul baminduk zare shmachota don skorla yang di yanuk connectivity shmaunang don lajaksin yang di tu speaker AD food supply domen ma TSO store ration store keeper domen ma khimi thigani official is the meeting piano या the grasp piano khaglenin यंदा सब ऑफिस पर रिपोर्ट चल चुके थे अंतिल तेन जोक्स लद्दाख एक्सप्रेस डॉक्टर साहब ने आपके इशू सुने, मुझे उम्मीद है कि उन पे जल्दी रेजोल्यूशन भी हो जाएगा और हम मिल बैठ के आपके इश्यूज जो भी आपके जेन्युइन इश्यूज हैं वो मिल बैठ के सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। सर, आज के मीटिंग का क्या मकसद था और जो इश्यूज रेज किए उनको हल करने के लिए किस तरह की कोशिश की जाएगी? देखिए, आज का ये मीटिंग जो है एक रिव्यू मीटिंग था। तो पहली बार हमने सारे जितने हमारे एम्प्लॉयज़ हैं डाउन द लेवल स्टोर कीपर तक सबको बुलाया है और हमारे साथ एडी साहब भी थे, बाकी जितने भी तहसील सप्लाई ऑफिसर्स थे वो भी आज की इस मीटिंग में उन्होंने भी शमूलियत किया था। तो इसका ख़ास मकसद ये था, एक तो जो EKYC जो है उसका अपडेट हमने स्टेटस लेना था, क्योंकि इसमें हमें काफ़ी हद तक हम पीछे थे, तो इसी को अपडेट करना और इसकी अहमियत और अफादियत क्या है इनको हमने पहुंचाया था। तो पब्लिक को भी यही बताऊंगा कि ये बहुत ही एक अर्जेंट है, एक इम्पोर्टेंट टास्क है। इसके बगैर फिर आगे जाके आप लोगों को राशन मिलना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन भी है, वहाँ से बार बार मॉनिटरिंग भी कर रहा है। इसके साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट्स का भी डायरेक्शन है, ख़ासकर जो फूड सिक्योरिटी एक्ट के दायरे में आते हैं, जैसे हमारा AAY है, PHHH है, इनको तो बहुत मैंडेटरी है कि ये EKYC करना ही करना है। एक तो उसको देखना था। दूसरा जो है, जो राशन हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू दे रहा है वो लोगों तक पहुँचे, वो गरीबों तक पहुँचे, असली हकदार तक पहुँचे। इसलिए जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है उसको भी हमने आज मॉनिटर किया है कि उसमें बड़ा ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी है, उसमें बायोमेट्रिक सिस्टम्स लगे हुए हैं, तो उसको भी हमने कहाँ तक पहुँचा है उसका भी काफ़ी हद तक हमने इम्प्रूवमेंट आज देखा है। तो हमारा ख़ास मकसद यही 1 2 3 एजेंडा थे, इश्यूज़ थे। सर, EKYC का क्या स्टेटस है सर? EKYC अभी तक करगिल में हमारा तकरीबन 75% तक हमें हुआ है। तो हमें उम्मीद है कि आने वाले और दिनों में 5-10 दिनों में या हफ्ता 10 दिन में हमें उम्मीद है कि ये परसेंटेज और भी बढ़ जाएंगे। कनेक्टिविटी का इशू ज़्यादातर कनेक्टिविटी का ऐसा है कि कुछ लोग कनेक्टिविटी का भी इशू रेज कर रहा है, तो हमने IT डिपार्टमेंट से भी लाए हुए हैं कि कहाँ कहाँ हमारे कनेक्टिविटी है। जहाँ पर 100% कनेक्टिविटी वहाँ पर हमने डायरेक्शन दिया है कि वहाँ पर 100% ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए। अब जहाँ कनेक्टिविटी नहीं है वहाँ पर फिर पार्शियली ऑफलाइन का हमारे पास एक ऑप्शन है कि उसको दे के भी जहाँ नेट नहीं चलता है वहाँ लिस्ट बना के बेनिफिशियरीज का बाद में जहाँ नेट चलेंगे वहाँ पर आके उनको पोर्टल पे ही चढ़ाना है। तो ये एक सिस्टम का एक अच्छा देखने को मिला, कई जगह पे मशीन जो है ट्रेस नहीं कर पाते हैं फिंगर्स को, तो उसको लेके क्या कुछ प्रोविजन है? उसी के लिए प्रोविज़न वही है ना, जहाँ पर किसी का जैसे अंगूठा होगा वो वहाँ पर रीड नहीं करते होंगे, या जहाँ पर कहीं आज नेट चलते होंगे, हो सकता है जिस दिन राशन दिया वहाँ नेट बिल्कुल ही नहीं चलते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है। तो लोगों को मुश्किलात में नहीं डालना है, इसलिए वहाँ पर ऑफलाइन उनको देना है, बाद में पोर्टल पे जो है ये सारा ट्रांजेक्शन्स को अपडेट करना है। ये एक सिस्टम रखा हुआ है गवर्नमेंट ने, दोनों ऑप्शन से। अब कई जगह ऐसा होता था कि लोग मैनुअल देते थे, मैनुअल कम्प्लीटली ब्लैंकेट बैंड है मैनुअल पे, क्योंकि मैनुअल में फिर ये पोर्टल पे हिसाब नहीं रहता और ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी उस पर नहीं रहता है। राशन कार्ड का क्या स्टेटस है सर? किस तरह से राशन कार्ड अभी राशन कार्ड्स तो हमारा अभी तो जो पहले थे राशन कार्ड वही राशन कार्ड चल रहा है। अब हमने उसमें एक सेक्रेटरी साहब से अप्रूवल लेके हमने एक स्मार्ट राशन कार्ड बनाने के लिए कमेटी भी कंस्टिट्यूट की है, तो उसने अपना हेडमी रिपोर्ट भी एडमिनिस्ट्रेशन को भेजा है। तो होपफुली कि हम आने वाले दिनों में कि लोगों को हम स्मार्ट राशन कार्ड्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन करने की कोशिश कर रहा है, जो एकदम उसमें चिप्स सिस्टम भी होंगे और QR सिस्टम भी होंगे, उसमें हेड ऑफ़ फैमिली भी रीड करेगा, साथ में बाकी फैमिली मेम्बर्स भी रीड कर सकते हैं। तो वो एक किस्म का ATM कार्ड जैसा ही होगा, उसमें अलग अलग कलर्स के होंगे, AAY का अलग होगा, फिर PHHS का अलग होगा, NPHHS का अलग होगा, और एक कैटेगरी हमारा एक्सक्लूजन है उसका भी अलग होगा। सर, राशन कार्ड को लेके एडिशन और डिलीशन को लेके प्रोसेस काफ़ी लंबा बताया जा रहा है। हाँ, वो एडिशन डिलीशन वाला में 2 चीज़ें हैं। पहले तो हमारे राशन कार्ड
इशू करने में एक कैपिंग हमें करने की ज़रूरत था। अब हमने वो कैप कर लिया है, उस कैप के हिसाब से कम 20-25 पूरे इंटायर लद्दाख में हम बेनिफिशरीज़ को ऐड कर सकते हैं। वो ऑप्शन अब खुल गया है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने विजिलेंस कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया हुआ है, एक स्टैंडिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया है। वो कमेटी अभी 1-2 दिन में उसको थोड़ा सा और भी फॉलो अप करके कमेटी को डिटरमाइन करने की ज़रूरत है। वो जो ही करेंगे तो ये सारी चीज़ें एडिशन डिलीशन वाला एक्सरसाइज भी बिल्कुल वार फुटिंग पे होगा। सर अभी भी राशन कार्ड में कुछ लोगों का अभी भी बीपीएल कैटेगरी में दिखा रहा है, ऐसे सुनने में आ रहा है। नहीं, उस चीज़ को लेकर किस तरह से? हाँ, ये हो सकता है। उसके लिए हमारे एडी साहब ने बिल्कुल एक्सरसाइज किया भी है। कल तक कम से कम 280 लोगों को वहाँ से जो इनएलिजिबल है उनको वहाँ से पीएचएचएस से निकाल के उनको एनपीएचएचएस में डाल दिया। तो ये एक्सरसाइज बिल्कुल अच्छी तरह से हर जगह चल रहा है। उस पर भी आज विस्तार से बिल्कुल डिटेल से उस पर भी आज की मीटिंग में चर्चा हुआ है। सर लास्ट क्वेश्चन, स्टोर कीपर के तरफ से कुछ कंसर्न्स देखने को मिले, कहीं जगह पे दूर दराज स्टोर एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर उतना सही नहीं है, तो इस चीज़ को किस तरह से? नहीं, ये एक चीज़ ऐसा है क्योंकि उन्होंने हमारे नोटिस में भी नहीं लाया। हमने अलग सा एक हेड डिपार्टमेंट में एक कैपिटल हेड ऑलरेडी इसमें बजट्स में भी एक हेड हमने खोला हुआ है, स्ट्रेंथनिंग ऑफ गोडाउन्स करके। उसमें जितने भी हमारे पास गोडाउन्स रिपेयर रिनोवेशंस का हमारे पास डीपीआरस आए या एप्लीकेशंस आए या हमारे नोटिस में आया है, हम उनको स्मूथली 1 by 1 उसको रिजोल्व हम कर रहा है। तो आज भी यही बताया था, जितने भी गोडाउन को अगर रिपेयर रिनोवेशन की ज़रूरत है आप लोग इमीडिएटली डीपीआर बना के लाइए। तो हमें जब हमारे पास आएंगे हम हायर अप से इस पर बात करके बजटरी प्रोविजन में रख के इसको जल्दी हम एड्रेस कर देंगे। ये कोई उतना इशू हमारे लिए नहीं है, मगर हमारे नोटिस में लाया नहीं। जिसने भी लाया वहाँ पर हमने पैसा दिया है और काम हुआ भी है।